कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द स्केल। चाय बेचने वाला मोदी जो है हमें इधर लीडर ही मार गए हैं, और वो आते हैं, वो झाड़ू फेरते हुए आते हैं, चाय बेचते हुए आते हैं और अपने मुल्क को चांद पे ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। इसने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी मुश्किलात भी पैदा कर दी। इंडिया शुड बी देयर। इंडिया जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। जैसे कल मोदी जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि वी हैव स्केल, वी हैव साइज एंड वी हैव स्पीड। अवाम के लिए ना वफाकी हुकूमत के पास कुछ है और ना ही सूबाई हुकूमतों के पास कुछ है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने महसूल पाकिस्तानी तलबा को निकालने के लिए ताहाल कोई कदम नहीं उठाया। ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो भाई उनकी तो सिंसियरिटी पे शक ही कोई नहीं है, वो दूसरा हिंदुस्तान नहीं बन सकता। गंदम खरीदने के लिए $1 अरब 10 करोड़ मुल्क से बाहर गए। हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, हम इस पर बात तक नहीं कर सकते। इसलिए कि अब पाकिस्तानी करेंगे क्या, बड़े ही कंफ्यूज हो गए होंगे वो। हाँ, पाकिस्तान को ये माज़अल्लाह ये टुकड़े करके ना तो अल्लाह ना करे 6 इस्लामी ममालिक बना सकते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर माइलस्टोन को छूने में कामयाबी हासिल की है। पहली बार BSE पर लिस्टेड प्राइवेट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को पार कर गया है। कुछ दिन पहले 29 नवंबर 2023 को भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन को पार करने में सफल हुआ था। 6 महीने में भारतीय शेयर बाजार की मार्केट वैल्यू में $1 ट्रिलियन का उछाल आया है। मंगलवार 21 तारीख को मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी के चलते शेयर बाजार का मार्केट कैप 414.62 लाख करोड़ पर जाकर क्लोज हुआ। सिर्फ 6 महीने में शेयर बाजार में $1 ट्रिलियन का उछाल आया देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, वो भी इन हालात में जबकि भारत में चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के समय अस्थिरता के चलते अधिकतर शेयर बाजार लुढ़क जाते हैं। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में लगातार उछाल आ रहा है, यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है। अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तार साहब। एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तार साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी, उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें आपने। वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब ये हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीज है, फिर जिस तरीके से
टीम बिल्डिंग प्रोसेस में, और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए, देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात, यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस माइंडसेट है जी, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी सुई ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है।